कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ पंचायती राज पढ़ रहे हैं। पंचायती राज के लास्ट टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो है पंचायत कमिटीज, द स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ द पंचायत। ठीक है, पंचायत की जो स्थायी समितियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पंचायत कमिटीज को मैं लेकर के आया हूं, जिसको मैंने नाम दिया पंचायत समिति से संबंधित मुख्य बिंदु या मुख्य तथ्य, जो आपको याद रखने हैं और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि पंचायत समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो कम से कम 3 होते हैं। ठीक है, या फिर जनरली सामान्यतः 4 लिए जाते हैं। लेकिन यही मैं बात करूं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की बात करूं, सामान्य प्रशासन समिति की बात करूं, तो उसमें 4 से ज्यादा होते हैं, हमेशा ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? देखिए, अगर मैं बात करूं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में सदस्य जो है ना वो फिक्स होते हैं। कैसे फिक्स होंगे? तो वो ऐसे होंगे कि भाई उसका जो सभापति है, सामान्य प्रशासन समिति का चेयरमैन जो होता है, सभापति होता है, वो कौन होगा? तो बाय डिफॉल्ट सरपंच होगा। यहां पर जिला या जनपद का अध्यक्ष होगा। ठीक है, अब इसके सदस्य कितने होंगे? तो यहाँ पे 5 समितियां थी। शिक्षा समिति, ठीक है, स्वास्थ्य वाला, निर्माण वाला, कृषि वाला, ठीक है, ग्राम गौठान समिति। तो जो इतने बाकी समिति हैं उसके सभी के सभापति, दैट मीन्स सभी कमिटीज के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली में जो सामान्य प्रशासन समिति है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी है, उसी के मेंबर होते हैं। मतलब उसमें सरपंच तो उसका हेड हो गया, फिर उप सरपंच रहेगा, और बाकी जो 3 समिति हैं, ठीक है, उसके जो सभापति बनेंगे, ठीक है, वो लोग किसके सदस्य बन जाएंगे? वो सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य बन जाएंगे, ताकि उनको काम करने में दिक्कत ना हो और उनको सभी समिति के बारे में जानकारी मिलते रहती है। क्यों मिलते रहती है? क्योंकि सारे समिति के जो हेड होते हैं, जो सभापति या चेयरमैन होते हैं, वो ही मेंबर्स होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के। यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी आपका जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, वो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, और बाकी जो समिति है 7 के साथ, ठीक है, टोटल 7, तो यहां पर 7 आपके आ जाएंगे मेंबर्स जो हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि ग्राम पंचायत वाली जो कमेटीज हैं उसमें एक व्यक्ति कम से कम कितने? 2, कम से कम सॉरी मैक्सिमम 2 है, वो मैक्सिमम है। 1 पर्सन जो है, देखो, एक तो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी हो गया, सामान्य प्रशासन, ठीक है, इसमें सभी समितियों के सभापति शामिल हैं। सभापति, ऑल द हेड्स ऑफ द कमिटीज आर द मेंबर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, इसको याद रख लेना। अब याद रखना कि जो एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति, वह किसका सदस्य हो सकता है? तो 2 मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम 2 समिति का, मैक्सिमम जो है 2 समितियों का सदस्य बन सकता है। ठीक है, ये मैं मिक्स लिख रहा हूं, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में कर लीजिएगा। ठीक है, वही चीजें हैं, बार बार उसी को लिखते रहता हूं मैं। ठीक है, तो 1 पर्सन, ठीक है, एट मैक्स जो 2 कमिटीज हैं उसका मेंबर वो हो सकता है। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये चीजें तो सेम है, सेम, ठीक है, बट यहां पर ये क्या होगा? 1 पर्सन जो होगा वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम 3 कमिटीज का हो सकता है। याद रखना, क्यों 3 कमिटीज का? इसके पीछे कारण है। यहां ग्राम सभा है, यहां क्या है? ग्राम सभा के सदस्य शामिल हो सकते हैं, यहां याद रखना, इस चैप्टर में शामिल हो सकते हैं ग्राम पंचायत की कमिटीज में। यहां पर जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं भाई? तो 10 से लेकर के 25 तक होते हैं। ये 10 से 25 मतलब 25 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। इसीलिए एक पर्सन जो है वो 3 कमिटी में भाग लेता है, क्योंकि आम जनता यहां शामिल नहीं होती। ठीक है, शामिल नहीं हो सकती, इतना याद रखना। और यहां पे आम जनता ही है, लेकिन ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, वो शामिल होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। ठीक है, यहां पर नहीं होंगे, यहां पर होंगे। और क्या चीज है? क्या इससे ज्यादा और भी कोई क्वेश्चन आते हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कमेटी से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई ये समिति जो है, इनकी मीटिंग जो है कब होगी? तो 1 महीने में 1 बार इनकी मीटिंग होगी। ठीक है, मीटिंग वंस इन अ मंथ, क्या है ये? मैंडेटरी है। ठीक है, कॉल्ड बाय सभापति, इसी को हम क्या बोलते हैं? चेयरमैन। भाई जो चेयरमैन होगा यही क्या बुलाएगा? इस समिति का
या समिति की मीटिंग को बुलाएगा 1 महीने में एक बार। कौन बुलाएगा? जो सभापति होगा उसको बुलाएगा। और जो सभापति है किसी भी, जैसे एक कमेटी फॉर्म हुआ, अब उसका सभापति होगा, तो सभापति को कौन चुनेंगे? तो उसी के सदस्य चुनेंगे। कब तक चुनेंगे? 1 महीने के अंदर चुना जाता है उसको। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरे कमिटीज की बात करूं, ठीक है, तो दूसरे कमिटीज में जो सभापति होते हैं, क्योंकि आपका सामान्य प्रशासन और शिक्षा समिति जो है उसके सभापति जो है वो तो फिक्स हो गए भाई, सरपंच ही बनेगा और उप सरपंच ही बनेगा, और तो कोई बन नहीं सकता। बाकी दूसरे जो आपके समितियां हैं, जो कमेटीज हैं, उसके जो सदस्य होंगे वो लोग चुन लेते हैं अपने चेयरमैन को, और वो चेयरमैन को चुनना 1 महीने के अंदर जरूरी है। इसको याद रख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। तो मीटिंग, और कौन लेगा मीटिंग जो है वो सभापति ही लेगा, 1 महीने में कम से कम एक बार लेगा। लेकिन अगर इसकी मीटिंग और चाहते हैं, क्योंकि निर्णय जो होगा, जो डिसीजन लिया जाता है, जो इनको काम कोई भी सौंपा गया है, कोई भी वर्क इनको सौंपा गया है, अलॉट हुआ है, उसमें ये लोग डिसीजन लेते हैं किसमें? अपनी मीटिंग में बैठ करके, ठीक है, जो भी कमेटी है वो लोग। और अगर उस मीटिंग में बैठ करके कोई डिसीजन ले लिए और उनको बदलना चाहते हैं, फिर से वो करना चाहते हैं, तो जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कम से कम 3/4 मतलब 75% जो मेंबर्स होंगे वो आवेदन देंगे, सभापति को बोलेंगे, फिर उसकी बैठक होगी, फिर से उसको पुनः जो है 6 महीने के भीतर, ठीक है, मतलब रीओपन किया जा सकता है, पर्टिकुलर जिसमें डिसीजन हो चुका है उसको भी। इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो कितना बोला मैं? 75 नहीं है, ये 50% है, मतलब आधे से अधिक, ठीक है। ये क्या होता है? जहां पे डिसीजन हो गया है, डिसीजन, ठीक है, अगर टेकन, इफ टेकन, डिसीजन जो है वो लिया जा चुका है, देन विदिन 6 मंथ, ठीक है, 50% या मोर देन, ऐसा लिखिए, मोर देन 50% members can reopen that matter। ये समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है और हिंदी में मैं समझा देता हूं कि अगर कोई समिति, ठीक है, अगर कोई समिति कोई निर्णय पे ले लेती है, कोई निर्णय ले लेती है जो काम मिला गया है, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, ग्राम गौठान समिति को उठा या शिक्षा समिति को उठा लिए, ठीक है, शिक्षा समिति को उठाएं और इसमें मान के चलो 6 मेंबर हैं, ठीक है, 6 मेंबर हैं, तो कम से कम 3 या 4 मेंबर अगर बोलें जिसमें डिसीजन लिया जा चुका है कि भाई अब 6वीं तक का जो स्कूल है वो यहाँ बनेगा, या स्कूल में इतनी सारी कक्षाएं रहेंगी, या जो भी है, जैसा भी वो लोग डिसीजन लिए, अगर उसको बदलना है तो 6 महीने के भीतर, ठीक है, 6 अगर वहां पर मेंबर हैं तो 6 महीने के भीतर कम से कम 4 लोग, 50%, मोर देन 50% लिखा है, ये बराबर नहीं लिखा है, तो मोर देन 50% मेंबर्स अगर चाहेंगे तो उसको रीओपन करके उस पर डिसीजन को चेंज वो कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए मैं ये बता रहा था कि डिसीजन, ठीक है, डिसीजन से रिलेटेड है। इफ टेकन, अगर कोई भी निर्णय लिया जा चुका है, विदिन 6 मंथ मोर देन 50% मेंबर कैन बी रीओपन दैट मैटर, और वो मैटर को रीओपन करके उसमें डिसीजन जो है दूसरा ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में ये सारी चीजें लागू होंगी, ठीक है, किसी भी समिति के लिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीजें, एक व्यक्ति यहां 2 से ज्यादा का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है, यहां पे 3 से ज्यादा का सदस्य नहीं होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो सभापति होंगे, जो चेयरमैन होंगे, वो 1 महीने के भीतर उसको चुना जाएगा, ठीक है। दूसरी चीजें इसमें क्या है, वो है आपका, इसमें मेंबर्स में अगर हम बात करें, किसी भी हर उसमें मेंबर्स में क्या होगा, एक रिजर्व वाला होगा, रिजर्व कोटे का +1 फीमेल होगा, इतना कंपलसरी है, ठीक है। ये कंपलसरी क्यों है? देखो, एक रिजर्व और एक फीमेल। रिजर्व में क्या होगा, SC ST या OBC वो शामिल होना ही चाहिए भाई, कोई भी कमेटी में, हर कमेटी के लिए कंपलसरी है, और एक फीमेल मेंबर होने ही चाहिए, तब जा करके वो समिति को सही माना जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी पोस्ट खाली हो जाता है, कोई त्याग देता है, ठीक है, तो फिर से एक सभा मीटिंग, जनरल असेंबली बोलते हैं जिसको, सामान्य सभा में उसका डिसीजन लिया जाता है कि कौन उसका नया मेंबर होगा, ठीक है। और अगर इनको रिजाइन करना है, अगर ये कमेटी का मेंबर है, वो परेशान हो गया, उसका सुन नहीं रहे कोई कमेटी वाले, तो वो रिजाइन कर सकता है, कोई भी कमेटी से रिजाइन कर सकता है। तो किसी भी कमेटी के जो सदस्य है, ठीक है, वह किसको रिजाइन करेगा, तो यहां ग्राम पंचायत के कोई भी कमिटीज होंगे तो वो सरपंच को रिजाइन करेगा,
और सरपंच और उप सरपंच दो कमेटी के सदस्य होते हैं, वो रिजाइन नहीं कर सकते। अगर वो रिजाइन करेंगे तो भैया वो तो बाय डिफॉल्ट पदेन होते हैं ना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो उसके, किसके, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के आपका सरपंच होता है, और एजुकेशन जो कमेटी होती है, शिक्षा जो समिति होती है, उसका उप सरपंच होता है, तो रिजाइन नहीं कर सकता। बाकी के जो सभापति हैं वो किसको रिजाइन करेंगे, आपके सरपंच को रिजाइन कर सकते हैं, याद रखना। और इधर भी किसको रिजाइन करेंगे, तो जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है उसको करेंगे। लेकिन जो है जो बाकी इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो रिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। शिक्षा समिति का कौन सा उपाध्यक्ष होगा, और सामान्य प्रशासन समिति का कौन होगा, जिला या जनपद पंचायत का अध्यक्ष होगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है आप लोग के लिए, ठीक है। और क्या है इसमें कुछ नया, तो उसमें इतना ही है। बैठक कौन बुलाता है, तो सभापति के द्वारा बुलाया जाता है। बाकी ठीक है ना, ये मोर देन इनफ है। अब एक चीज मैं बता दिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सेम है, इसी को याद रखना है। जो सबसे ज्यादा पूछता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सभी समिति के सभापति जो है वो इसके मेंबर्स होंगे। जितने भी कमिटीज होंगे उसके जो चेयरमैन होते हैं वो लोग इसके मेंबर होंगे। एक पर्सन दो से ज्यादा नहीं हो सकते, किसमें, ग्राम सभा वाले में, क्योंकि इसमें बहुत लोग होंगे, इसीलिए दो मैक्सिमम किया गया है। यहाँ पर 3 रखा गया है क्योंकि इसमें लिमिटेड है, उसमें ग्राम सभा के सदस्य शामिल हो सकते हैं। जिला और जनपद में कोई और सदस्य, मतलब जनपद या जिला के सदस्य के अलावा और कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा। लेकिन किसको शामिल किया जा सकता है, 2 व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है जो एक्सपर्ट हो, ठीक है, एक्सपर्ट हो। हाँ, एक्सपर्ट से और एक चीज याद आ गया, ठीक है, जैसे कि कोई कमेटी है, अब उसमें कोई काम सौंपा गया है तो पर्टिकुलर एक्सपर्ट में, जैसे कोई उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनको एक सौंप दिया गया काम, है ना। अब क्या किया गया, उसमें 2 लोग को अपॉइंट कर सकती है क्योंकि उनको जानकारी है, वो एक्सपर्ट हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी कंडीशन में जो व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं, उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है, अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में उस कमेटी का सभापति नहीं होगा। दैट मीन्स उसको कमेटी का चेयरमैन जो है वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता। जो दूसरे लोगों को, जो 2 लोगों को हम अपॉइंट करते हैं इस कमेटी में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या जिला या जनपद पंचायत की कमेटी हो, 2 लोगों को छूट है, वो लोग कर सकते हैं उसको अपॉइंट, बट उसको चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसके साथ साथ ये सारी चीजें अब कवर हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि और इससे डीप में पूछे जाते हैं, सब क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने अलग से डील कर लिया। इसके अलावा लगता है कि आपको कोई चीजें जाननी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो बेयर एक्ट की किताब पढ़ सकते हैं, मैंने बताया भी है, ठीक है। जो बेयर एक्ट की किताब होती है वो बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल है, इससे आप क्लैश कर सकते हैं। देखिए, कोई भी क्लैश होता है तो आप इससे वेरीफाई करिए, लेकिन ये इसके जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो ज्यादातर लॉ से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट है, अधिनियम है 1993 का, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम बोलते हैं हम, इसी से ही आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। बाकी किताबों में जो दिए रहते हैं ना, वो किताबें वाले जो हैं वो इधर उधर ज्यादा रहते हैं, ठीक है, उसमें ऑथेंटिसिटी की कमी होती है, दूसरी चीजें उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बट ये बेयर एक्ट है, ये तो लॉ है ना, बाय द लॉ बना हुआ है, ये गवर्नमेंट का ही एक्ट है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहें कर लीजिए। तो पंचायती राज में सारी चीजें आपका खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे म्युनिसिपैलिटीज का, नगरीय निकाय का, और इससे रिलेटेड मुझे और लगता है कि कोई मिस हो रहे हैं या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो करंट से रिलेटेड है, उसको मैं एक आध वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो यहाँ तक जितने भी पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, या लगता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है या फिर और ज़्यादा हमको जानकारी चाहिए तो भी आप कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। चलिए, इतना मिलते हैं, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू। Thank you.